रही हैं बराबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 510 और 92, ठीक है। 510 को हम भाग करेंगे 2 से तो क्या आएगा 255, ठीक है। आप भाग करके साइड में ऐसे 510 को 2 से भाग करके देख सकते हैं। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करने पर क्या आ रहा है 85। 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करने पर 85 को 5 17 85, 17 एकम 17। अब 92 पे आ जाइए। 92 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 को भाग किया 92 से 46 आ गया। फिर 2 को भाग किया 46 से 23 आ गया। फिर 23 को भाग किया 23 एकम 23। 510 किसके बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 किसके बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन सा अंक है। ये 2 कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था जो कॉमन वाला होता है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी सब अंक लिखने हैं। तो 2 को मैंने लिख दिया यहाँ पर एक बार, 3 की जगह 3 लिखा, 5 की जगह 5, 17 की जगह 17, फिर 2 की जगह 2, फिर 23 की जगह 23। इन सबको गुणा किया तो मेरा आ गया 23,460। तो ये आ गया एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन वाला एक ही बार और बाकी सब अंक लिखने होते हैं, बाकी सब अंक गुणा करने होते हैं। लेकिन कॉमन वाला एक ही बार लेके गुणा करना होता है, ठीक है। और अब एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, कॉमन वाला। कॉमन अंक कौन सा है ये 2, तो एचसीएफ आ गया हमारा 2। समझ आई बच्चों। एलसीएम क्या होता है, कॉमन वाला तो एक ही बार लेना है हमने, यानी कि ये कॉमन दो है तो 2 को एक ही बार लेना है, बाकी सब अंकों को हमने यहाँ पर गुना करना है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब करते हैं जांच। ये हमारा सूत्र था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्याएं लिखी 510 गुना 92, इक्वल टू की जगह इक्वल टू। एचसीएफ कितना आया था 2 और एलसीएम कितना आया था 23,460। इन दोनों को गुणा किया, आंसर आ गया 46,920 और इन दोनों को गुणा किया 40,920। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो हमारा ये सूत्र सत्य है, जो कि सत्य है, सत्यापित हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 को के भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 का पहले निकालते हैं। 2 से भाग करके क्या आया 168, फिर 2 से भाग किया क्या आया 84, फिर 2 से भाग किया 42, फिर 2 से भाग किया 21, फिर 3 से भाग किया 3 सत्ते 21, फिर 7 से। तो 336 के भाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब 54 के भाज्य गुणनखंड 2 से भाग किया 27, 3 से भाग किया 3 नाम 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, ये लिख दिया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बार 3, ठीक है। अब इन दोनों अंकों के कॉमन गुणनखंड निकाल लेते हैं। कॉमन एक तो एक बार 2 आ रहा है और एक बार 3 आ रहा है। अब आप सबको पता है एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कॉमन वाला एक ही बार लिखेंगे, 2 एक ही बार लिखा और 3 भी एक ही बार लिखेंगे। ये वाला 2 एक ही बार, ये वाले 3 एक ही बार, बाकी सब चीज़ें लिखेंगे। 2 लिखा ये वाला, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, फिर 3 और 3 और ये वाला 3 लिखा, फिर ये वाला 3 लिखा कॉमन वाला, फिर 7 लिखा, फिर ये वाला 3 और 3 लिखे। देखिए कैसे लिखा, दोबारा देखिए। ये कॉमन है 2 तो 2 को एक ही बार लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा। अब ये जो 3 है ये कॉमन है तो इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा 7, फिर ये वाले दोनों 3 भी लिख दिए। तो इन सबको गुना करके आया है 3024। और एचसीएफ कितना आ रहा है, आपको बताया था कॉमन वाले अंकों को गुणा करके। कॉमन यहाँ पर क्या है 2 और कॉमन यहाँ पर क्या है 3, 2 और 3 को गुणा किया 2 3 6, तो ये आंसर आ गया 6। अब हम सूत्र को सत्यापित करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 और 54। 336 और 54 को गुणा किया इक्वल टू
एलसीएम क्या आया 3024, एचसीएफ क्या आया 6। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को गुना किया तो 18,144, और जब इन दोनों को गुना किया तो भी 18,144। तो ये मेरा सत्यापित हो गया, ये वाला सूत्र मेरा सत्यापित हो गया। होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क है प्रैक्टिस करो होल चैप्टर की, और एग्जाम्पल में जो 6ठी 7वीं और 8वीं एग्जाम्पल है इसको आपने खुद से करके देखना है, ठीक है। आपको चैप्टर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप मेरे दिए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ढंग से नहीं सीखोगे, तो बोर्ड का पेपर निकालना बहुत मुश्किल होगा। आप सबको ये बात पता है कि बोर्ड में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। धन्यवाद बच्चों।